Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज आर पार में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजयोग वर्सेस विपक्ष के तनाव योग पर सबसे बड़ी राजनीतिक पॉलिटिकल डिबेट करने वाले हैं। विपक्ष का तनाव योग ऐसा चल रहा है कि इसका हम सिलसिलेवार विश्लेषण भी करेंगे, क्योंकि शायद तनाव इतना बढ़ गया है कि शब्दों की मर्यादा भी भूलकर खुलकर तोड़ी जा रही है। ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को उग्रवादी संगठन बता रही है, लेकिन हैरानी यह है कि वो कांग्रेस और लेफ्ट को भी माओवादियों जैसा बता रही हैं। उधर पूरे विपक्ष पर तनाव ऐसा है कि कोई गठबंधन के लिए सीटों की कुर्बानी दे रहा है, कोई सीएम पद का त्याग कर रहा है, एक दूसरे के कट्टर विरोधी हाथ मिलाने को बेचैन है। और इसी बीच रणदीप सुरजेवाला ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि राहुल गांधी ही पीएम पद के दावेदार होंगे 200 सीटों के साथ। तो क्या विपक्ष का तनाव अब और बढ़ने वाला है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मोदी का राजयोग, तनाव में विपक्ष। एक तरफ पीएम मोदी का राजयोग, केंद्र की सत्ता के साथ साथ 19 राज्यों में बीजेपी एनडीए का परचम लहरा रहा है, और दूसरी तरफ विपक्ष का तनाव योग चल रहा है। कभी साथ आने की बात होती है, कभी साथ आकर एक दूसरे को कोसने का सिलसिला शुरू हो जाता है। कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ को बेताब है, लेकिन ममता है कि बीजेपी कांग्रेस सीपीएम और माओवादियों को एक जैसा बता रही हैं। सीपीएम कांग्रेस माओवादी बीजेपी 1 2 3 4 বুঝুন এই সমাজের সবচেয়ে বড় অন্ধকারের ঘোর। तो ममता को बीजेपी कांग्रेस और सीपीएम सब उग्रवादियों जैसे लग रहे हैं। अब जरा देखिए हम इसे विपक्ष का तनाव योग क्यों कह रहे हैं। सत्ता पाने का तनाव ऐसा है कि अखिलेश मायावती के लिए सीटों का त्याग करने को तैयार है। बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस ने कर्नाटक में सीएम पद का त्याग किया। एक दूसरे के धुर विरोधी भी साथ आने को तैयार हैं। बार पलटवार में शब्दों की मर्यादा तोड़ी जा रही है। दिग्विजय सिंह आरएसएस के लोगों को आतंकी बता रहे हैं। कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के सहारे वजूद बचाने को बेचैन है। क्या ये सब विपक्ष के सियासी तनाव का संकेत नहीं है? हालांकि इसी विपक्षी तनाव के बीच रणदीप सुरजेवाला ने ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी ही 2019 में पीएम उम्मीदवार होंगे। मुझे लगता है कि ममता जी अगर ये बात कहें तो अपने आप में मजाक लगता है। इसलिए मजाक लगता है कि अगर आप पश्चिम बंगाल में देखें तो जो अराजक तत्व हैं, मिलिटेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, माओवादी हैं, ऐसा लगता है कि वो समानांतर व्यवस्था चला रहे हैं। कांग्रेस का तो इतिहास साक्षी है कि हम बलिदान देते हैं, बलिदान लेते नहीं। अपने दो महान प्रधानमंत्री को खोया है। मेरे ख्याल से बहुत दिनों तक हम लोगों के साथ रही हैं। उन्होंने कांग्रेस के बारे में नहीं कहा होगा, ऐसे ही कह दिया होगा। लेकिन सवाल है कि क्या 2019 के लिए विपक्ष का सियासी योग प्रधानमंत्री मोदी के राजयोग पर भारी पड़ेगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मोदी का राजयोग, तनाव में विपक्ष। आखिरकार क्यों तनाव में विपक्ष, इसका विश्लेषण सुनिए। राजयोग वर्सेस तनाव योग का विश्लेषण। सियासी तनाव के चलते धुर विरोधियों ने थामा एक दूसरे का हाथ। उसके बाद मोदी को हराने के लिए विपक्षी दल हर कुर्बानी देने को तैयार है। कह रहे हैं हम तेरे पर कुर्बान। क्षेत्रीय दलों के सहारे वजूद बचाने को बेचैन है कांग्रेस। राहुल की पीएम दावेदारी ने बढ़ा दिया है विपक्ष का तनाव। राहुल गांधी की अचानक इस बड़ी दावेदारी ने विपक्ष का तनाव बढ़ा दिया है कि अब क्या होगा हमारा। उसके बाद क्या हार की हताशा में शब्दों की मर्यादा भी कुछ नेता तोड़ रहे हैं? हम लगातार आपको बता रहे हैं दिग्विजय सिंह ने क्या बोला और आज ममता बनर्जी ने क्या बयान दिया। सीधा रुख करते हैं अपने पैनलिस्ट का। मेरे साथ आज की इस डिबेट के अंदर, इंपॉर्टेंट डिबेट के अंदर डॉक्टर संबित पात्रा हैं,
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए घनश्याम तिवारी है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गार्गे चटर्जी हैं, टीएमसी के समर्थक हैं, अपना व्यू पॉइंट रखते हैं। मेरे साथ रामकृपाल सिंह है, इस देश के वरिष्ठ पत्रकार, और मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्ण भी जुड़ेंगे। आप तमाम लोगों का स्वागत है। बिना लाग लपेट के डिबेट की को ओपन में आपसे करता हूं पवन खेड़ा, और सीधा सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के राजयोग से विपक्ष यानी आप परेशान हैं, तनाव में हैं, इसीलिए कभी आरएसएस को आतंकवादी संगठन कहते हैं, कभी कोई और बयानबाजी करते हैं? अमीश जी, मोदी जी के राजयोग से विपक्ष तो क्या परेशान होगा, जनता जरूर परेशान है। कैसे? आप चले हैं योग करने, किसान शवासन में है, अर्थव्यवस्था शवासन में है, और आपको ये दिख नहीं रहा। आप क्या ये ड्रामा कर रहे हैं, क्या ये ढोंग कर रहे हैं, क्या ये स्वांग रच रहे हैं, पूरे देश को आप योगा करा रहे हैं। अरे आप निजी करिए अपनी एक्सरसाइज, कसरत सब करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते होंगे। अमीश जी, आप तो बड़े फिट लगते हैं। ये क्या ड्रामा है? लोगों का ध्यान बंटवाने के लिए आप कुछ भी करते रहें। अरे आप फोकस करिए, 1 साल बचा, 1 भी नहीं साल बचा। अब तो आपको बेरोजगार नहीं दिख रहा, आप उसको योगा सिखाने जा रहे हैं। अरे उसको नौकरी दिलवाइए। सर तनाव इसलिए नहीं दिख रहा। जी आपके पॉइंट कई पॉइंट रेलेवेंट है। देश के अंदर कुछ तनाव है, लेकिन मैं विपक्ष के तनाव के 3 एग्जांपल देता हूं। पवन खेड़ा, आप ही से सवाल है मेरा अगला भी। विपक्ष के तनाव के 3 एग्जांपल देता हूं। तनाव ने जो विपक्ष में तनाव है, उससे धुर विरोधी एक साथ आ रहे हैं। कांग्रेस छोटा पार्टनर बनने को तैयार है, तो ये तनाव नहीं तो क्या है नरेंद्र मोदी के राजयोग का? 30 सेकंड में जवाब इसका। आप इसे विपक्ष का तनाव माने या जो चाहे वो माने जी, तनावग्रस्त आज ये पूरा देश है, और विपक्ष का एक अधिकार और कर्तव्य है कि देश के तनाव को अपना लें और उसके तनाव को आवाज दें जी, और उसी हिसाब से अपनी रणनीति बनाएं, ताकि देश का तनाव कम किया जा सके। 2019 में अगर यही सरकार वापस आई तो माफ कीजिएगा, देश डिप्रेशन में आ जाएगा। देश डिप्रेशन में आ जाएगा। संबित पात्रा, देश डिप्रेशन में आ जाएगा, इसीलिए राहुल गांधी 200 सीटों के साथ प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ये कहा है रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। बताइए, देश को डिप्रेशन से दूर करने के लिए राहुल गांधी है। ये देखिए, ये अमीश जी, मुझे नहीं पता था कि राहुल गांधी जी का पर्यायवाची शब्द देश होता है, और देश डिप्रेशन में आ जाएगा नॉन परफॉर्मेंस के कारण। अरे जिनको 44 सीट आई है, जिनका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहा है, जिनके अस्तित्व पर वार हो गया है, डिप्रेशन में वो आएंगे। देश काहे को डिप्रेशन में आएगा? देश तो लगातार आगे बढ़ रहा है। देखिए, आज योगासन की बातें मेरे बड़े भाई पवन जी कर रहे थे। बहुत सारा डिप्रेशन का अंदर पवन मुक्त आसन करने की आवश्यकता है। सर, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। आप एक बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, एक अच्छे इंसान भी हैं। मैं आशा करता हूं आप मेरी बात सुनेंगे, उसके बाद सर्टिफिकेट क्यों बांटते हैं? ये बड़ी अजीब आदत है। देखिए पवन जी, मैं बड़े प्यार से कह रहा हूं कि देते हैं। मुझे आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मैं अच्छा हूं बुरा हूं वो छोड़ दीजिए, आप अपनी बात कीजिए, अपनी पार्टी और सरकार की बात कीजिए। जनता सर्टिफिकेट देने को आतुर है। 2000 पवन जी, उनको 40 सेकंड दीजिए अपनी बात रखने के लिए। आप उससे पहले 1.5 मिनट बोले। सर्टिफिकेट बांटने का ठेका संबित पात्रा ने ले रखा है। ठीक है सर, कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, लेकिन वो आपको अपनी बात रखने का सर्टिफिकेट तो लेकर आए हैं ना बीजेपी से। तो केवल संबित पात्रा में के पास अधिकार है। 2019 में तैयार बैठी है जनता इनको सर्टिफिकेट देने के। ठीक है सर, देख लेंगे सर, वो बिल्कुल देख लेंगे 2019 में जनता किसको सर्टिफिकेट देती है। पोल्यूशन सर्टिफिकेट है, ये पोल्यूट करते हैं, माहौल जहां जाते हैं उसमें पोल्यूशन लाते हैं। सर्टिफिकेट मैं दे रहा हूं इनको, ये पोल्यूशन फैलाते हैं जहां जाते हैं। संबित पात्रा, जनता आप सुन रहे हैं, मैंने किसी को एक अच्छा इंसान कहा, उस प्रकार उसमें भी किसने चिल्ला रहे थे, आप देख रहे थे। अच्छा ही तो कहा, बुरा तो नहीं कहा। उसके बाद भी इनके अहंकार को देखिए, रस्सी जल गया है मगर बल नहीं गया। इनको लगता है देश इनके पिता का है, देश के ये शहंशाह है और हम नौकर हैं इनके। इनको अच्छा भी कह देंगे तो ये जूती से मारेंगे, निकाल के जूता निकाल। अब इन डायलॉग से कुछ नहीं होने वाला संबित पात्रा जी। ये आपको और हमें अपना नौकर मानते हैं। ये स्क्रिप्ट राइटर बदलो अपना। बैठ जाओ, इतना अहंकार ठीक नहीं है पवन भाई। ये ड्रामा नहीं चलेगा, ये नौटंकी अब बंद करिए। इस नौटंकी से देश आपकी बातों में नहीं आने वाला। कितनी देर आप मूर्ख बनाओगे? नहीं बना पाओगे, माफ कीजिएगा।
आप देख रहे हैं, मैं दर्शकों को कह रहा हूं, आप देख रहे हैं, इतनी देर से मैं इनकी बातें सुनता हूं, ये दूसरे को बोलने तक नहीं देना चाहते हैं, नॉन स्टॉप अहंकार दिखाएंगे, चिल्लाएंगे, यहां पर किसी को नहीं बोलने देंगे। ये हकीकत इनकी है, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड कौन है, डिप्रेस्ड कौन है, ये सारे लक्षण चीजें आपसे सीखे हैं हम। क्या करें, मजबूर हैं, सीखना पड़ता है, दुश्मन से भी सीखना पड़ता है। डेमोन्स्ट्रेट करने दीजिए सारे कि बीच में बोलेंगे। अमीश भाई रुकिए, अमीश भाई रुकिए, अमीश भाई ऐसा है ना, आज मैं वो नहीं बोलना जनता के चाहते, तो हमें बोलने सामने सारे जो दीजिए। अब इनके डिप्रेशन पास के कुछ है लक्षण ही हैं नहीं वो मैं बोलने को, डेमोन्स्ट्रेट करवाऊंगा। सिर्फ निजी टिप्पणी करने के अलावा पवन जी तो बोलिए, हमें बोलने दीजिए। अगर ये नहीं बोलिए, बोलना चाहते, चिल्लाइए, हमें बोलने दीजिए, चिल्लाइए, चिल्लाइए। चिल्लाइए, है ही नहीं इनके पास कुछ बोलने को। चिल्लाइए। 4 साल इन्होंने जनता की आंखों देखिए में दर्शकों का टाइम वैल्यूएबल है। अब मैं जनता की अनुरोध करता हूं आप आंखें दोनों खुल से चुकी हैं। सर, दर्शकों का टाइम वैल्यूएबल है सर, दर्शकों का टाइम वैल्यूएबल है। संबित पात्रा, मैं 30 सेकंड आपको देता हूं अपनी बात रखने के लिए और सवाल पूछता हूं। राहुल गांधी को लगता है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाकर कांग्रेस तनाव से मुक्त हो जाएगी? जवाब संबित पात्रा, 30 सेकंड। आशा करता हूं कि पवन जी बदतमीजी नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छा इंसान बोलने पे गुस्सा होते हैं, बदतमीज इंसान बोलने पे शायद खुश होंगे, इसलिए बदतमीजी नहीं करेंगे मुझे लगता है। धन्यवाद। देखिए, जहां तक ममता बनर्जी जी का सवाल है, ममता बनर्जी ने हमें आतंकवादी पार्टी कहा, उग्रवादी कहा, मैं इसकी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। ममता जी की ममता केवल मुसलमानों के लिए है, हिंदुओं के प्रति उनकी हेट्रेड है, उनकी घृणा है, वो हिंदुओं को कभी भी चाह नहीं सकती। जहां तक राहुल गांधी जी का प्रधानमंत्री बनने का सवाल है, मैंने सुना रणजीत सुरजेवाला जी ने क्या कहा। रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा कि प्राकृतिक रूप से एकमात्र कैंडिडेट राहुल गांधी जी है। क्यों? ये देश क्या उनके परिवार का है? इस देश में उनका एंटाइटलमेंट है, वो शहजादे हैं, वही प्राकृतिक रूप से इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बाकी हम लोग तो चाकर हैं, हम तो अपने आप को इस देश का चाकर मानते हैं, सेवक मानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को सेवक कहा है। दूसरी बड़ी बात, ये कितने सीट पे लड़ेंगे? ममता बनर्जी तो कोस रही है कांग्रेस। पवन जी इतना जी संबित, यू मेड योर पॉइंट। सुनिए, ममता जी बनर्जी पे आऊंगा। पवन खेड़ा कुछ कहना चाह रहे हैं। पहले आप पवन जी को बोलने का बहुत शौक है, इनसे पूछिए कितना सीटों पे ये लड़ेंगे। 150 सीट पे तो लड़ नहीं रहे हैं, ये कौन सी सीट जीत लेंगे? पिछले 4 साल में हर 11वें दिन विदेश रहने वाले, ये बता दीजिए कितने सीट पे लड़ेंगे आप, ये बता दीजिए। पवन खेड़ा बता दीजिए कितनी सीट पे लड़ेंगे आप? सीट पे लड़ेंगे ये बता दीजिए। हर 11वें दिन 4 साल में विदेश रहे। उत्तर प्रदेश में 2 सीट तो मिल नहीं रहा है। जनता ऐसे सेवक को लात मारने को तैयार बैठी है। नहीं चाहिए ऐसा सेवक जनता को जो 11-11, 15-15 लाख के सूट पहनता घूमता रहे और जनता को मूर्ख बनाता रहे योग का ड्रामा करके। जनता को ऐसा नहीं चाहिए सेवक वाला पीएम चाहिए क्या? आप अपनी चिंता करिए। बैंकॉक वाला पीएम चाहिए क्या? चिंता छोड़ दीजिए, राहुल गांधी की चिंता हम सबको है, देश को है, राहुल गांधी को देश चाहता है। पवन जी एक शब्द आपने बोला कि जनता लात मारने को तैयार है, लेकिन देखिए मुझे लगता है पहली बार सुनी हमने, ये बैंकॉक वाला पीएम नहीं चाहिए, यहाँ आपकी स्थान नहीं रहा। ये बैंकॉक वाला पीएम नहीं चाहिए, रखिए आपने। अगले 5 साल अरे जो बात करते हैं भैया, बैंकॉक नहीं जाते हैं मसाज कराने के लिए। अरे छोड़िए, हमें मालूम है। हाँ, बैठ जाइए, योगा कराते हैं, कम से कम एक्सरसाइज करने बैंकॉक नहीं जाते हैं। यूनाइटेड संबित, आपको भी मर्यादित रहना चाहिए। चुपके विदेश, बिना एसपीजी को लिए क्यों जा रहे हैं छुप के बैंकॉक? बताइए कैसी रिपोर्ट देने में। राहुल, मैं आप दोनों को रोकता हूं। गारका चटर्जी, बीजेपी उग्रवादी संगठन है, हम उग्रवादियों को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अगर ममता बनर्जी उग्रवादियों को सर्टिफिकेट बांट रही है, क्या ये जायज है? गारका, हाँ जायज है। जब एक दल होता है जिसका 10 लखिया जो मुखिया है, 10 लखिया कपड़ा पहना वाला मुखिया है, वो एक मास मर्डरर है, उसका साइड में जो बैठा होता है योगा, जिसको योगा करना चाहिए अब से ज्यादा, जब वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, जब जिसके जो ब्रांच ऑर्गेनाइजेशंस है वो दलितों को, वो मुसलमानों को पीट के मार रहा है जगह जगह। अरे कुर्ते वाले पाकिस्तानी को, उग्रवादी संगठन नहीं है तो क्या है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मास मर्डरर बोल रहा है तो क्या है? अरे ये ऑयल कंपनी डायरेक्टर को तो चुप करवाओ। ऑयल कंपनी का डायरेक्टर हो गया तो बोलेगा कि आके बोलेगा।
अमीश ये जी, ऑयल this is कंपनी का unfair, ये डायरेक्टर यहाँ आतंकवादी बैठा कहाँ से हुआ पकड़ के है, लाए हो जो क्योंकि देश उसका के वो ऑयल कंपनी प्रधानमंत्री का को मर्डरर डायरेक्टर का बोल रहा पैसा है? मिलता ये है, पाकिस्तानी तो कहाँ से शाम को पकड़ के आके लाए हो? बोलेगा, ये हम तो- वो ये तो उसका आतंकवादी ऑयल पाकिस्तानी कंपनी कहाँ का से काम आया करता है? है। Who is अरे this ये ऑयल Pakistani? कंपनी का Who काम is करने this का डायरेक्टर Pakistani? इतना बड़ा Who गला is calling कहाँ the से आ prime गया? minister a terrorist हाँ, and a कहाँ से murderer? आ Who is गया this ये? Pakistani? अरे क्या Drive this पाकिस्तान बोल रहे Pakistani हो? away. चटर्जी, इस पाकिस्तानी को गारगा, मैं गारगा, छोड़ता हूँ। मर्यादित अरे तुम्हारे घर से 2 आप करोड़ मुल्क निकले के थे। प्रधानमंत्री को अरे आप मुल्क के आप प्रधानमंत्री को इतने खराब शब्द बोलेंगे। कंपनी के नहीं, मुझे समझ में नहीं आता ये क्या मर्यादा है आपकी? बनाया उन्होंने ही बनाया। नहीं, you remove this man जिन्होंने from the तुमको debate. ऑयल कंपनी का इसने डायरेक्टर प्राइम मिनिस्टर को क्या कहा? भाई, ये डिबेट आतंकवादी किसके ने प्राइम ऊपर मिनिस्टर है? को क्या कहा? संबित पात्रा को ऑयल कंपनी का डायरेक्टर बनाने के ऊपर डिबेट है क्या? होश में आओ, ये अहंकार मत करिए, आप क्या है लोगों को शर्म डिबेट करो। कर रहे हो? इस आदमी को डिबेट से बाहर निकालो। पवन खेरा, आप जिनका समर्थन कर रहे हैं इन्होंने आपकी पार्टी के लिए भी बुरा कहा है। बाहर जाते हो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर। मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा। संबित पात्रा की हिम्मत कैसे है किसी को हटाने की डिबेट से? 77 बार ये तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर, व्हाट इज तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अमीश देवगन? गारगा चटर्जी ये मुल्क का प्रधानमंत्री है। होल्ड ऑन गारगा, होल्ड ऑन गारगा, कंट्रोल योरसेल्फ। क्या मुल्क का प्रधानमंत्री है? क्या मुल्क का प्रधानमंत्री नहीं है क्या? अमीश जी, तुम्हारे मैं कहने इस से नहीं डिबेट होगा में क्या? छोड़- इतनी चिढ़ है नरेंद्र मोदी से कि देश का प्रधानमंत्री नहीं मानोगे आप लोग? इतनी चिढ़ है आप लोगों को? गारगा चटर्जी, मर्यादा अब तक पर रख दिया आप लोगों ने। चैनल है, तुम श्रद्धा करो, तुम श्रद्धा किसी करो को श्रद्धा भाई। करने की जरूरत तुम्हारा नहीं वो है, आका होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मेरा को आका प्रधानमंत्री नहीं है। मानना पड़ेगा। गुजरात का खूनी हमारा आका नहीं Mind है। your गुजरात tongue, का खूनी mind तुम्हारा your आका tongue, गारगा होगा, चटर्जी। वो हमारा आका नहीं है। आप अरे लोग चिल्ला रहा है, तुम कौन लोकतंत्र बोलने को वाले खराब हो? कर रहे हो। अंबानी से इन पैसा मैं नहीं लेता हूँ, अंबानी से पैसा मैं मुझे नहीं लगता है लेता हूँ। गारगा चटर्जी आप लायक नहीं हो डिबेट के। रामकृपाल सिंह, आप लायक नहीं हो डिबेट के। गारगा चटर्जी, आप लायक नहीं हो डिबेट के। आई वॉन्ट टू से दिस ऑन रिकॉर्ड। आप लायक नहीं हो डिबेट के। आप पैनलिस्ट बनने के लायक नहीं हो। आप पैनलिस्ट बनने के लायक नहीं हो गारगा चटर्जी। आराम रखिए, ठंडा पानी पीजिए। फ्रॉम दिस पैनल, मैं इस पे ऑब्जेक्ट करता हूं। संबित पात्रा कुछ कह रहे हैं, लेकिन रामकृपाल सिंह उसके बाद। संबित पात्रा 20 सेकेंड्स। योर ऑडियो इज डाउन गारगा नाउ। अमीश जी, संबित जी मैं ऑब्जेक्ट करता हूं इस बात पे। इस पैनल पे चाहे हम कितने भी ओपोनेंट क्यों ना हो, पॉलिटिकल ओपोनेंट है, अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, वो जाता है, वो कहां का प्रधानमंत्री होगा मेरा कुछ भी नहीं लगता है। तेरा आका होगा, वो मर्डरर है, वो खूनी है। मुझे लगता है पाकिस्तानी भी आके हमारे चैनल पे हमारे प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। और मैं एक बात बहुत विनम्रता से बताऊं, गारगा चटर्जी डिबेट में रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगा। मैं कम से कम अपने प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द नहीं सुन सकता। रामकृपाल सिंह जी, क्या ये तरीका है? देखिए, मैं इतनी घटिया बातें जितनी की गई हैं मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरा तो ये कहना है कि क्या विरोध का स्तर ये है? मेरा ये कहना है, ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी उग्रवादी संगठन है और उनका नुमाइंदा यहाँ पे बोल रहा है नरेंद्र मोदी को मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं मानता। देखिए, आपके मूल टॉपिक पर मैं आ रहा हूं, जो आपका है कि सर यही तो तनाव है विपक्ष का, जो टॉपिक है हमारा। नहीं, मैं तनाव इस तरह से बढ़ गया है। मैं उसी पर बात कर रहा हूं। देखिए, मैं उस घटिया बात को जिस तरह की बातें हो रही थी, मैं उसको कह करके दोबारा नहीं चाहता कि मेरे मुंह से वो शब्द निकले। एक सवाल जो आपने अभी कहा था शुरू में, कि आपने कहा था कि विपक्ष बिल्कुल त्याग और बलिदान के लिए तैयार है मोदी को हटाने के लिए। लेकिन आप ये बताइए, साथ साथ आप ये भी कह रहे हैं, जो कि मैं मानता हूँ जो बिल्कुल सच है, ममता ने जो बयान दिया है, ममता ने 3 पार्टियों के खिलाफ बोला है। जी, वही मैं बोल रहा हूं। बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम। अब सुरजेवाला कह रहे हैं कि 200 सीटें हम जीतेंगे। जाहिर सी बात है कि 200 सीटें जीतने के लिए अगर मैं आज तक के सारे विश्व रिकॉर्ड भी राजीव गांधी वाली स्टाइल मान लूं, तो 200 सीटों के लिए कम से कम आपको 300 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। 300 सीटों पर अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो बताइए कि बाकी जितनी 14-13 पार्टियां हैं वो कितनी सीटों पर लड़ेंगी। जी। दूसरी बात, अखिलेश कहते हैं 2 सीट कांग्रेस ले ले। बीएसपी कहती है कि बहन जी निर्णायक रूप से प्रधानमंत्री पद की दावेदार होंगी और वो दलित नेता हैं, उनको होना चाहिए। तो ये बातें, जो कोई ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी उनसे कहलवा रही है। आप एकता करें न करें, लेकिन एकता के पहले ये जो बातें आ रही हैं, ये एकता को बिल्कुल तार-तार, एक तो संभावित है, एकता भी हुई नहीं है, उसको तार-तार करने वाली है। और निश्चित तौर पर ये देखिए,
मैं तो ये समझता था कि quickly. मोदी बस मैं ये समझता था कि मोदी को हराने के लिए कम से कम ये पार्टियां एक हो जाएंगी, देश चलाने के लिए तो एक नहीं हो सकती। ठीक। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मोदी को हराने के लिए भी एक होना मुश्किल है। जैसा ये बयान आ रहा है, मुझे तो बहुत डाउट हो रहा है। विपक्ष का तनाव इतना बढ़ गया है कि अब बीजेपी को उग्रवादी संगठन बोलेंगे और साथ ही साथ गारगा जैसे लोग डिबेट के अंदर बोलेंगे नरेंद्र मोदी मेरा प्रधानमंत्री नहीं है। नहीं, इस तरह की भाषा डिबेट में, पैनल में अच्छी नहीं है। इसका मैं विरोध करता हूं। लेकिन अगर आप विपक्ष को, इस भाषा को विपक्ष के तनाव के रूप में देखते हैं तो ये बताइए कि जब अमित शाह जी ने विपक्ष को कुत्ती, बिल्ली, सांप कहा और जब इनके अन्य नेता यही भाषा का प्रयोग करते हैं, अजय सिंह बिष्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विपक्ष को सांप छुछुंदर कहते हैं, वो कहाँ की भाषा है? वो कास्टिस्ट भी है, वो दलित विरोधी भी है, बैकवर्ड विरोधी भी है और उनकी सामंती मानसिकता भी दिखाता है। संबित पात्रा या भारतीय जनता पार्टी कम से कम विपक्ष को भाषा का पाठ तो नहीं पढ़ा सकती आज देश में। पर मुझे लगता है कि भाषा उग्रवादी, आप बीजेपी को उग्रवादी बोलेंगे, उग्रवादी संगठन बोलेंगे, आरएसएस को मुकदमे हैं, सबसे हेट स्पीच के मुकदमे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं। रिप्लाई 20 सेकंड टू संबित 20 सेकंड क्विक रिबटल। देखिए, दो चीज़ें कहना चाहता हूं। पहली बात मैं कहना चाहता हूं, यहां हमारे प्रतिद्वंदी पढ़े लिखे लोग हैं। अपने ही देश के प्रधानमंत्री पर आक्षेप जरूर करिए, क्रिटिसाइज जरूर कर सकते हैं, मगर जिस प्रकार गारगा चटर्जी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ शब्दों का प्रयोग किया अत्यंत दुखद था। दूसरी बात है, जहां तक घनश्याम भाई का कहना है कि हमने उनको पशुओं से कंपेयर किया, बिल्कुल नहीं किया घनश्याम भाई। एक कहावत है, आप तो पूर्वांचल से आते हैं, कहावत है कि जब बाढ़ आती है तो सारे पशु पक्षी एक पत्थर पर बैठ जाते हैं, क्योंकि उस समय ना तो सांप किसी को डसता है, ना बिच्छू जो है सांप को डंक मारता है। ये कहावत एक मुहावरा है, मुहावरों को लिटरली कभी नहीं लिया जाता है। आप और अमित शाह जी कहते हैं विपक्ष को सांप, कुत्ती, बिल्ली कहते हैं और अजय सिंह मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। घनश्याम संबित, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आचार्य प्रमोद कृष्ण मेरे साथ मौजूद हैं, आप देखते रहिए आर पार। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल गारगा चटर्जी ने करा, उसके लिए सबको मिलकर निंदा करनी चाहिए और मैं ब्रेक के बाद पूछूंगा। मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण आपके पास आता हूं और सवाल पूछता हूं आपसे। आपने एक ट्वीट करा आज, अनुलोम विलोम कराओ या उठक बैठक लगवाओ, अभी तुम्हारा वक्त है, जैसा चाहो इस देश को नचाओ, लेकिन 2019 में यह देश तुम्हें शीर्षासन जरूर लगवाएगा। यानी योगा में भी राजनीति आपको दिखाई देती है। क्या आपको लगता है इस नरेंद्र मोदी के राजयोग से विपक्ष जो है वो बड़ा? अमीश जी, जी अमीश जी, एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर गारगा चटर्जी को आपने इस डिबेट में लिया है, अच्छी बात है, आप उनसे माफी मंगवा लीजिए, उसके पश्चात वो डिबेट करे तो उचित रहेगा। माफी नहीं मांगेंगे मैं उनके पास जब जाऊंगा तो इसी मुद्दे को लेकर जाऊंगा। संबित पात्रा, जब मैं जाऊंगा तो इसी, मैं अभी उनके पास नहीं जा रहा। उसके बाद ये डिबेट आगे बढ़ेगी। नहीं, मैं उनके पास साथ डिबेट नहीं करूंगा। मैं उनके पास अभी फिलहाल नहीं जा रहा। आचार्य प्रमोद कृष्ण, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए अमीश देवगन जी, योग जो है वो भारत के शास्त्रों में उसका वर्णन है और योग कोई भी करे अच्छी बात है, योग करना बुरी बात नहीं है। पतंजलि का अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि से लेकर यात्रा शुरू होती है और प्रधानमंत्री जी अगर अच्छी बात करते हैं तो उसकी सराहना होनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक सवाल खड़ा हो रहा है। आप तो आचार्य भाई शीर्षासन करा रहे हैं 2019 में उनको। क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी के राजयोग से आपको भी तनाव है? मेरी बात पूरी होने दो ना अमीश देवगन जी। जी सर, मेरी बात पूरी होने दो। मुझे योग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देश के जो लोग हैं, देश की जनता में एक कौतूहल है। आप देश का मूड नहीं समझ रहे हैं। कुछ सरकारी कर्मचारी, सरकारी डॉक्टर, सरकारी सिपाही, मास्टर और कुछ किराए के बाबा लोग जो हैं, व्यापारी लोग, वो सब इकट्ठे होके ये दिखाना चाह रहे हैं कि देश के अंदर बड़ा भारी अच्छा माहौल है। देश के किसान योग करते हुए आपको कहीं नहीं दिखाई दिए होंगे, लेकिन फिर भी जिन्होंने किया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया अच्छी बात है। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है
क्या देश ने ये सरकार इसलिए बनाई थी कि ये उठक बैठक कराएगी, दंड बैठक लगाएगी? क्या देश ने ये सरकार इसलिए बनाई थी कि ये बताएगी कि शौचालय कैसे जाना होता है, शौचालय को स्वच्छ रखना? क्या 2014 से पहले कोई शौचालय को नहीं जानता था? 2014 से पहले टॉयलेट साफ नहीं रहते थे? देश ने ये सरकार, देश की जनता ने इसलिए बनाई थी। अमीश देवगन जी, आज डॉक्टर संबित पात्रा जी बड़े विद्वान प्रवक्ता आपके पैनल पे मौजूद हैं। मेरा सवाल इनसे सीधा है कि देश ने ये सरकार इसलिए बनाई थी कि पाकिस्तान का इलाज कब होगा? देश ने इसलिए सरकार बनाई थी कि करोड़ों बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? देश ने ये सरकार इसलिए बनाई थी कि हॉस्पिटल्स की स्थिति कैसे सुधरेगी? देश ने ये सरकार इसलिए बनाई थी कि जो रेलवे की स्थिति है, रेलवे के खाने की स्थिति है, तो मैंने बोला विपक्ष तनाव में है, वो कैसे सुधरेगी? ठीक है, जवाब जो सरकारी स्कूल हैं, जो गांव, सुनिए, जो गांव सरकारी स्कूल हैं, जो उनकी स्थिति कैसे सुधरेगी? ये देश ने इसलिए सरकार बनाई थी, इसलिए नहीं बनाई थी कि दिल्ली से सारे मिनिस्टर लगा देंगे, कोई दंड बैठक लगा रहा है, कोई उछल कूद कर रहा है। ये सवाल खड़े होते हैं। मैं अकेले पैनल में जो इसका जवाब दे सकते हैं, जवाब संबित पात्रा। अब आपको पता लग गया कि क्यों तनाव है नरेंद्र मोदी के राजयोग से, क्योंकि जनता में तनाव है। मैं कहना चाहूं, मेरे से पहले एक सेकंड अमीश देवगन, 10 सेकंड अमीश देवगन जी, एक बात मैं और कहना चाहता हूं। बात कर सकता हूं भारत के प्रधानमंत्री के लिए अगर कोई बदतमीजी से बोलता है, चाहे वो मेरा कितना सगा है, मैं उस बात का समर्थन नहीं करता। ठीक है, यह आपने पॉइंट रखा, थैंक यू सो मच संबित पात्रा। देखिए अमीश भाई, आप इस बात को आपने देखा है, आचार्यवर और मेरी पहली बड़ी लड़ाई होती थी, मगर मुझे लगता है मैं आचार्यवर के साथ लड़के ठीक नहीं करता था। मैं प्यार से अब बोलता हूं आचार्य जी। देखिए आचार्य जी, मैं को कुछ बातों पे आपत्ति हुई। एक बात तो, आचार्य जब तनाव में दिखते हैं, आप आचार्य के वेश में हैं, आचार्य हैं, जब आप तनाव में होते हैं तो देश को अच्छा नहीं लगता है, आपको तनाव शोभा नहीं देता। जो भी बातें आपने कही शांतिप्रिय रूप से कहें, मैं उत्तर दूंगा। दूसरी बात, योग जैसे इतने परम विषय के ऊपर आपने कहा कि उछल कूद करना, यह भी आपको शोभा नहीं देता। पूरा विश्व इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन आज योग को प्रोपगेट कर रहा है, उसे प्रमोट कर रहा है। बाहर के देश के लोग भी इसे अपनाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो आचार्य हैं, आपको उसे उछल कूद नहीं कहना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। कोई नहीं कहता है, पर उन्होंने योग, उन्होंने निशाना तो ये भी साधा कि जनता के काम नहीं हो रहे, करके आगे बढ़ना चाहिए। तनाव जनता में भी है, ये कह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। मैं बता रहा हूं अमीश भाई, 2 मिनट बोला आचार्य जी ने। मेरा सवाल वही है अमीश देवगन। बोलिए संबित। अमीश भाई, चार लोग सवाल पूछ रहे हैं, मौका देने का, सवाल जवाब देने का मौका दीजिए। देखिए आचार्य जी ने कहा कि शौचालय कैसे करना है ये मोदी जी सिखा रहे हैं। आचार्य जी, वो तो आप जन्म से सीख के आए हैं। शौचालय कैसे, शौच कैसे करना है, ये शौच कैसे करना है, ये बिल्कुल आपको कोई नहीं सिखा रहा है। मगर आचार्य जी, आप और हम शायद नहीं जानते हैं शौचालय का महत्व क्या होता है। आप उस औरत से पूछिए, उस बहू से पूछिए, उस बेटी से पूछिए गांव में जाकर, जिसके घर में शौचालय नहीं होता है। जब उसके घर में शौचालय बन जाता है, उसके इज्जत में चार चांद लग जाती है। जन्म गांव में हुआ, मैं पढ़ा गांव में, मैं लोटा लेके खुद जाता था जंगल में, वो सेहत के लिए अच्छा होता था। मैं उस गांव का आचार्य जी, मैं देखिए आचार्य जी, आप मेरे बीच में लोटा लेके क्यों आ जा रहे हैं? जो आचार्य जी, आप जब मैं बोलता हूं तो बीच में लोटा लेके क्यों आ गए? मैं आपके बीच में तो नहीं आया था, आप अभी बीच में लोटा क्यों ले आए? मैं तनाव में हूं, मैं आपको रिलैक्स कराना चाहता हूं। मैं कंप्लीट कर लूं, फिर जरूर लोटा लेके आइएगा। मुझे कराना चाहता हूं। नहीं बिल्कुल नहीं, रिलैक्स आप थोड़ी देर में लोटा लेके करवाइएगा। नहीं, आप रिलैक्स जरूर करवाइएगा और मेरे बोलने के पश्चात जरूर लोटा लेके आइएगा, मगर बीच में लोटा मत लाइए। आपने कहा मैं तनाव में हूं, मैं तनाव में नहीं हूं। जिन लोगों से आप आज सवाल पूछ रहे हैं, सर सीरियस नहीं, तो मन में मुस्कुराए। यस, प्लीज एंजॉय इन योर माइंड आचार्य जी, मन में मुस्कुराइए, अभी मुझे बोलने दीजिए। अमीश भाई, उन औरतों से पूछिए जिनके घर में चूल्हे नहीं थे, जिनके घर में एलपीजी सिलेंडर नहीं था, धुओं के कारण उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही थी। आज अगर उत्तर प्रदेश में 325 सीट मिल रही है ना, ऐसे ही नहीं मिल रहा है। चाहे हम टीवी डिबेट में सैकड़ों बार चिल्ला चोट करते रहे, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि घरों में काम पहुंचे हैं। आप आज ट्रैवल करके जाइए, यहां से क्या शौचालय का मतलब नहीं है इज्जत से आप लोटा लेके जाते थे अच्छा था, या आज आप शौचालय में जाते हैं वो अच्छा है? शौचालय का चूल्हे से मतलब क्या? चूल्हे से आप बताइए कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं। मेरे सवाल संबित पात्रा जी, चूल्हा अलग विषय है, शौचालय अलग विषय है। चूल्हा भी होना चाहिए, शौचालय भी होना चाहिए। शौचालय पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं है, ये इंपॉर्टेंट विषय है। पूरे देश की सरकार को आपने दंड बैठक कराने के लिए लगा दिया। ठीक है,
देश के सामने आचार्य बड़े प्रमोद ज्वलंत कृष्ण, मुद्दे हैं। अब मुझे पवन उन पर खेड़ा के बात पास जाना करिएगा। पड़ेगा, ये घनश्याम तिवारी के पास जाना पड़ेगा। लगा दिया एक दिन ठीक है, होल्ड ऑन। पवन खेड़ा, मैं क्विकली आपके पास आता हूं। आपके पास कौन सा ऐसा योगासन है जिससे आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देंगे? वो योगासन घनश्याम तिवारी नहीं समझ रहे, वो योगासन ममता बनर्जी नहीं समझ रही, वो योगासन शरद पवार नहीं समझ रहे, बताइए ना। लेकिन रणदीप सुरजेवाला जरूर समझ रहे हैं। तनाव में तो कुछ मीडिया के लोग दिख रहे हैं आज, मुझे हैरानी की बात है। देखिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, कोई बने, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा है इस सरकार को लोग तिलांजलि देना चाहते हैं, उसके लिए लोग तैयार बैठे हैं। मुद्दा है लोगों के समस्याओं का। मुद्दा है जैसा आज योग करने के लिए जो आपने व्यवस्थाएं की थी, नोटबंदी से पहले कर दे तो शायद वो भी सफल होती। आज पता चला अमित शाह जिस बैंक के डायरेक्टर हैं उसमें सबसे ज्यादा घपला हुआ नोटबंदी के अगले 5 दिन में। ऐसे ऐसे घपले करने के बाद आप लोग बैठकर डकार भी नहीं लेते। और संबित पात्रा जी योग पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शौचालय की बात करते हैं, चूल्हे की बात करते हैं। अरे भाई साहब, राफेल की भी बात कर लो, नोटबंदी घोटाले की भी बात कर लो। राहुल जी ने ठीक कहा था नोटबंदी बहुत बड़ा घोटाला है। आज निकला कि अमित शाह जिस बैंक के डायरेक्टर हैं उस बैंक में सबसे बड़ा घपला नोटबंदी के अगले 5 दिन में हुआ। संबित पात्रा जी जवाब दीजिए। योग हम बाद में सीख लेंगे, आपको भी सिखा देंगे। ऐसे ऐसे आसन हमें आते हैं, छोड़िए। बहुत साल हमने भी ठीक है संबित पात्रा, मैं 25 सेकंड दूंगा, लेकिन आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। संबित पात्रा 25 सेकंड है आपका। ये मूर्खासन बंद करिए, ये मूर्खासन अब नहीं चलने वाला। ठीक है संबित पात्रा। चलिए, पहली बात तो है कि नोटबंदी के विषय में ये शुरू से ही गाना गा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से पहले बोल रहे थे नोटबंदी के कारण हमारा सफाया हो जाएगा, 325 सीट मिले। जीएसटी को गब्बर सिंह बुला रहे थे, ये गुजरात में क्या इनका हश्र हुआ? अमित शाह के बैंक का घोटाला तो आज सामने आया है। सर मैं आपके बीच में बोला क्या? अब मैं पप्पू आसन करना पड़ेगा क्या मुझे? बताइए, पप्पू आसन करूं क्या? निकला है। अरे पप्पू आसन करूं क्या मैं? फेकू आसन तो मैं भी बोल सकता हूं। पप्पू आसन करूं क्या मैं? डिमांड करते हैं लोग प्रधानमंत्री का सम्मान करें तो लोगों का सम्मान करना सीखिए। नहीं तो फिर फेंकू बोलूं क्या? बोल रहा था आप फेंकू बोलूं क्या? पप्पू आसन करने प्रधानमंत्री को फेंकू बोलूं क्या? मुझे लगता है मैं बोलूं फेंकू आसन। मुझे लगता है संबित पात्रा आपको इस्तेमाल करना चाहिए। मूर्खासन बड़ा सम्मान का शब्द था ना। देखे हैं मैंने। ठीक है बहुत देखे हैं मैंने। देखिए ये अच्छा था। घूम रहे हैं। मूर्खासन शब्द बड़ा अच्छा था, किन्होंने शुरू किया? मैं भी मूर्खासन शब्द किसने आरंभ किया? ना फेकू आसन है ना पप्पू आसन है। और देखिए पवन खेड़ा, आपको संबित पात्रा को पिद्दी बोलने का भी हक नहीं है। नहीं, पिद्दी कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पिद्दी बोलने का भी हक नहीं है आपको संबित पात्रा को। करने वालों से नहीं, पिद्दी बोलने का भी हक नहीं है। देखिए मुझे लगता है पिद्दी नहीं बोले आप। ये मूर्खासन कर रहे हो और क्या कर रहे हो? ठीक है, आपने मूर्खासन भी बोल दिया, उन्होंने पप्पू आसन बोल दिया, आपने फेकू आसन बोल दिया, लेकिन ये पिद्दी मत बोलिए आप किसी को पिद्दी नहीं बोल सकते। पिद्दी इज अ डॉग और आप किसी को डॉग नहीं बोल सकते मेरी डिबेट के अंदर। हर जुबान आती है, हर भाषा आती है। क्या सोचते हैं? इन्हीं को आती है बदतमीजी। आप बोलिए। ये इंतहा हो रही है सर। हम गारका चटर्जी को क्या बोलेंगे? पिद्दी तो 10 जनपद में रहता है, मैं तो वहां नहीं रहता। आप आपत्ति करेंगे अगर आप बदतमीजी से बोलेंगे तो पिद्दी तो 10 जनपद में रहता है। दोनों के लिए आपत्ति दर्ज करा रहा हूं सर। तो 10 जनपद में रहता है। अच्छा, मूर्खासन कह रहे थे तो सोच रहे थे हम सुन लेंगे। ठीक है होल्ड ऑन समय गारका चटर्जी और घनश्याम तिवारी, मैं क्विकली कांग्रेस के ऊपर सवाल है। गारका चटर्जी, मुझे उम्मीद है कि इस बार आप मर्यादित बोलेंगे और आपको माफी मांगनी चाहिए अपने पहले कथन के ऊपर। आपको माफी मांगनी चाहिए अपने पहले कथन के ऊपर जो आपने बोला। आपको माफी मांगनी चाहिए। क्यों आगे बीच में? भारत बोलने दीजिए। अरे भाई बोलने दीजिए। नहीं बोलने दूंगा मैं आपको, अगर आप मर्यादित बोलेंगे तो। हाँ, अगर आप मर्यादित बोलेंगे नहीं तो आपको डाउन कर दूंगा। भारत, अरे आप मुझे जो बताइए, आप तो कांग्रेस के लिए भी बुरा भला बोल रहे हैं। कांग्रेस के लिए भी बुरा भला बोल रहे हैं। क्यों? ममता बनर्जी कांग्रेस को नहीं मानती। अरे भाई बोलने, राहुल को नहीं मानते। जवाब। अरे भाई बोलने दो। अरे भाई, भारत एक लोकशाही है, ये कोई दिल्ली का सल्तनत नहीं है। यहाँ प्रधानमंत्री पद जो है उसको माना जाता है, श्रद्धा नहीं किया जाता है, उसका एक काम है। और ये बहुत लाज की बात है कि एक 10 लखिया कपड़ा पहना हुआ दंगाई जो है। आप जाइए डिबेट से, आपके पास मर्यादा नहीं है डिबेट की करने की, आपके पास मर्यादा नहीं है। मुझे आपको थैंक यू कहना पड़ेगा। आप मेरे पैनलिस्ट हैं, मैं सम्मान सबको देता हूं, लेकिन आप लायक नहीं है डिबेट पे बुलाने के लिए। आई एम रियली सॉरी गारका चटर्जी, यू क्रॉस योर लिमिट एवरी टाइम। व्हाट यू से, यू क्रॉस योर लिमिट एवरी टाइम। घनश्याम तिवारी, क्या अखिलेश यादव मायावती के आगे शीर्षासन कर रहे हैं? ये बात मैं मानूं,
ये तनाव है विपक्ष का। 30 सेकंड में जवाब। इस तरह के जुमलों का जनता से कोई सरोकार तो है नहीं। कौन शीर्षासन कर रहा है, कौन मूर्खासन कर रहा है, कौन पप्पू आसन कर रहा है, कौन पिदी आसन कर रहा है। देखिए लोग, आपके दर्शक क्यों बैठे हुए हैं? आपके दर्शक ये बैठने के ये कि 2019 में एक अच्छी सरकार बनेगी कि नहीं। हमारे बैंकों ने इस साल बता रहा हूं हमारे बैंकों ने इस साल 87,000 करोड़ का घाटा सहा है। 87,000 जितना पूरा रेलवे का बजट है। हमारी एक तीन में से एक ट्रेन लेट चल रही है। आप ट्रेन में बैठिए, सुबह पहुंचना होगा, रात को पहुंचेंगे। आखिरी बार कब ट्रेन में बैठता हूं, डिबेट नहीं कर रहा। मायाजाल छोड़िए, आप दर्शकों के लिए चटपटा डिबेट तो बना सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं दर्शकों को बता सकते कि क्या अगली सरकार इसी नेतृत्व में देश को नया प्रधानमंत्री चाहिए। सर वही उसी के लिए मैं पूछ रहा हूं। करा सकते हैं, मैं ब्रेक के लिए रोजगार नहीं दे सकते। मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूं। घनश्याम तिवारी, आप डिबेट को आपने ब्रेक से पहले देखा, गार्गा चटर्जी ने ब्रेक से पहले सारी हदें पार करी, और मैं आपको बताता हूं एक और हद पार हुई है। डॉक्टर मीसा भारती, जो आरजेडी की बड़ी नेता है, उनका ट्वीट मेरे सामने है, और उन्होंने जो गार्गा चटर्जी ने बोला उस ट्वीट को रीट्वीट कर दिया। यानी आपकी एक्सेप्टेंस है। क्या विपक्ष का तनाव इतना बढ़ गया है कि वो इस स्तर तक चला जाएगा? ये बड़ी बात है। संबित पात्रा, आचार्य प्रमोद कृष्ण, मैं आता हूं आपके पास। देखिए अमीश भाई, बहुत दुख का विषय है आज जो आपने देखिए अमीश भाई, आज जो आपने टॉपिक और शीर्षक रखा है अपने डिबेट का, क्या किसी प्रकार का तनाव है? तनाव हो या नहीं हो, मगर हम इतना गिर जाएं अपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग गार्गा चटर्जी ने किया। गार्गा चटर्जी तो आधिकारिक प्रवक्ता भी नहीं है। मीसा भारती जो कि खुद एक सांसद हैं और एक एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करती हैं, वो अगर उसको समर्थन देती है तो आप सोचिए किस प्रकार आज हिंदुस्तान की राजनीति कहाँ जा रही है। इनका बस चले तो प्रधानमंत्री को ये छोड़े ना। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है अगर प्रधानमंत्री जा रहे हैं और इनका बस चले तो ये प्रधानमंत्री को छोड़े ना। ठीक है पवन खेड़ा, ये अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। पवन खेड़ा देखिए अमीश जी, एक परंपरा राजनीति में हमेशा एक दूसरे के सम्मान करने की रही है, आज तक रहती थी। इसको सबसे ज्यादा बिगाड़ा अरविंद केजरीवाल ने, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की पार्टी। इनके अध्यक्ष जिस तरह की भाषा, नरेंद्र मोदी जी की स्वयं की भाषा, सोनिया जी के लिए इतालवी, आपको मैं क्या बोलूं, वो बोलने के में भी मुझे शर्म आती है जिस तरह की उनकी जुबान थी। तो ये जबान बदजबानी जो है, ये अरविंद केजरीवाल और संबित पात्रा जी की पार्टी सबसे ज्यादा इसके जिम्मेदार है। विपक्ष में दुश्मन नहीं होते, हम आपके दुश्मन नहीं है, आप मेरे दुश्मन नहीं है। कम से कम इस तरह की निजी टिप्पणी करना, आपने विपक्ष से इतना गंदा संबंध विपक्ष का सरकार से पहले कभी नहीं रहा। तू जाके चाय बेच राहुल गांधी के लिए जिस तरह की जुबान, देखिए प्रधानमंत्री जी आज प्रधानमंत्री हैं, कल विपक्ष में रहेंगे, बात क्यों नहीं है? राहुल गांधी को जिस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं, पप्पू का जवाब तो गप्पू होगा। आप जितनी बार पप्पू बोलेंगे मैं उतनी बार गप्पू बोलूंगा। नहीं पवन जी, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। पवन जी सरकार में है, आप पवन खेड़ा सभ्य भाषा का प्रयोग करें, आप बोल दिए। अब राम की बात इनको बोलने दीजिए। गप्पू पप्पू सब हो गया सर, चप्पू भी चल गए आप। देखिए पवन जी, मेरा एक निवेदन है आपसे भी, संबित जी से भी, त्यागी जी से भी, घनश्याम जी से भी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे हम आप कोई भी हो पॉलिटिकल माइलेज देख करके न करें। आज जो गार्गा ने कहा है, हम सब लोगों को उसकी निंदा करनी चाहिए। वो शब्द अगर गार्गा के परिवार के लोगों को भी पसंद नहीं आएगा, मैं बंगाल में 86, 87, 88 में मैं रह चुका हूं, मैं जानता हूं सर। इतना माफी मंगवानी चाहिए थी गार्गा चटर्जी, गाली गलौज। देखिए विरोध करना अपनी जगह है, आप उनकी आलोचना कर लें, मैं उनकी आलोचना कर लूं, लेकिन इसके बाद क्या होता है, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, हम सबको उसकी निंदा करनी चाहिए। ठीक है, एक सुर से जी हमारे मतभेद हो सकते हैं। ओके। घनश्याम, मैं फिर सवाल वही पूछता हूं, शीर्षासन क्यों है समाजवादी पार्टी का बीएसपी के आगे? तनाव इतना बढ़ चुका है? देखिए ये तो बिल्कुल वाहियात सवाल ही है, वाहियात सवाल इसका मुझे मतलब ही नहीं समझ में आया। शीर्षासन क्यों है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 2019 का एजेंडा हमसे अच्छा एजेंडा है क्या? 2019 में देश एक नया प्रधानमंत्री चाहता है, हमारे सारे आसन उसी के लिए हैं। 2019 में देश एक नया प्रधानमंत्री चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नया प्रधानमंत्री देने को नहीं है, कोई नया एजेंडा देने को नहीं है। 2014 का एजेंडा नहीं पूरा कर पाए और हम 2019 में देश को एक नया प्रधानमंत्री। ठीक है, ओके संबित, ओके संबित 10 सेकंड संबित पात्रा।
नया प्रधानमंत्री तो ये ऐसे बोल रहे हैं जैसे नई टूटी लगा देंगे। टूटी और प्रधानमंत्री में बहुत फर्क होता है साहब। चुन चुन के प्रधानमंत्री देश की जनता बनाती है, टूटी नहीं है कि बाजार से खरीद के लाए और लगा दिया। ठीक इसलिए है, घनश्याम भाई प्रधानमंत्री एंड टूटी और मैं शुक्रिया आचार्य प्रमोद कृष्णन, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगना चाहता हूं। आखिरी दौर में मैं आपके पास आना चाहता था, लेकिन गार्गा चटर्जी के कारणवश मैं नहीं आ पाया। फिलहाल आर पार को यही वाइंड अप करता हूं, लेकिन कंक्लूजन आज की डिबेट का यही दूंगा, चाहे हम लाख विरोधी हो, लेकिन कम से कम कुछ मामलों पे तो हमें मर्यादा रखनी चाहिए, और वो मर्यादा जरूरी है। नमस्कार, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। प्रीति, ओवर टू यू।